हेलो गाइस, आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो देखने वाले थे कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है जो आरबीएसई बोर्ड द्वारा जारी की गई, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में अपन ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? लूनी बेसिन तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेखावटी प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। ये प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है जहाँ कम ऊंचाई के बालू का स्तूपों का विस्तार है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त हैं जैसे डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा और कुचामन प्रमुख है। तो इस पेरा में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करें तो एक तो भाई बांगर प्रदेश किसे कहा जाता है? शेखावटी प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब शेखावटी प्रदेश यानी बांगर प्रदेश का जो विस्तार है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले का उत्तरी भाग, ये शेखावटी प्रदेश के अंदर आता है। दूसरा, यहाँ बालू का स्तूपों का विस्तार भी। तीसरा है नमकीन झीलें बनी हुई है, पानी के गर्त रन बने हुए जैसे डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा और कुचामन प्रमुख है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इनमें न केवल पानी प्रवाहित होता अपितु बाढ़ आ जाती है। गग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। ये संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन तो गग्गर का मैदान जो कौन से जिलों में फैला हुआ है? गंगानगर, हनुमानगढ़ में, ठीक है। दूसरा, गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और गग्गर नदी जो प्राचीन कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, इसका जो नाम था सरस्वती नदी था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं गाइस। अरावली विश्व की प्राचीनतम श्रेणी है जो राज्य के कर्णवत उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 7 जिलों में है। वे कितने जिलों में? 7 जिलों में। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो देखो, पहले तो अरावली का जो आकार है वो कर्णवत रूप में फैला हुआ है, कान की तरह। दूसरा, इसकी जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है, ठीक है। पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात के पालनपुर तक 692 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो 7 जिलों में है, ठीक है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, ये 7 जिलों में विस्तार है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अरावली पर्वत प्रदेश को 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली की अपन बात करते हैं। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले शामिल है। ये प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है जहाँ अरावली की श्रेणियों में अत्यधिक सघन और उच्चता के लिए हुए है। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का अनेक उच्च शिखर है। इसमें से गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र पर स्थित है। या अन्य चोटियाँ जैसे शहर की ऊंचाई 1597 मीटर है, अचलगढ़ 1380, देलवाड़ा 1442, आबू 1295, ऋषिकेश 1017 मीटर है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है, और कुंभलगढ़ 1224 मीटर, लीलागढ़ 874 किलोमीटर, कमलनाथ 1001, सज्जनगढ़ 938 किलोमीटर है। अब इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है अपना कि इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद दक्षिणी अरावली के अंदर जिला आते हैं। जो 3 जिला आते हैं प्रमुख, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, ठीक है।
और ये जो अरावली है यहाँ पर सघनता के साथ एक सघन और उच्चता लिए हुए, यानी बहुत ज़्यादा सघन भी है और बहुत ज़्यादा ऊंची भी है। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। ठीक है, और ये क्या आप सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं इस पैरा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर तो देखो शहर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। शहर की कितनी ऊंचाई? 1597 मीटर। देलवाड़ा की 1442 है, अचलगढ़ की 1380, माउंट आबू की 1295 और ऋषिकेश की 1017। ऋषिकेश की कितनी ऊंचाई है? 1017। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत की ऊंचाई 1431 मीटर है। 1431 मीटर। तो टॉप जो तीन सबसे ऊंची है वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले अपन देखते हैं गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 है। गुरु शिखर कितना हो गया? 1722। शहर की ऊंचाई 1597। उसके बाद अगर बात करते देलवाड़ा आएगा, उसके बाद देलवाड़ा की ऊंचाई 1442 है। उसके बाद अपना आएगा जरगा। जरगा की जो ऊंचाई है 1431 मीटर पे। जरगा कितनी? उसके बाद अचलगढ़ 1380, फिर आबू ये 1295 हो जाएगा, फिर ऋषिकेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1224 मीटर है। लीलागढ़ 874, कमलनाथ की पहाड़ियाँ 1001 मीटर, जबकि सज्जनगढ़ की जो पहाड़ियाँ 938 मीटर ऊंची है। कितनी भी? 938 मीटर ऊंची है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है जिसे भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? भोराट के पठार के नाम से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मध्य अरावली प्रदेश ये मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां, समतल स्थल भी है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़ 870 मीटर, पश्चिमी सर्पिलाकार पर्वत यानी नागपाड़ 795 कहलाती है। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणियों के 4 दर्रे स्थित हैं। तो इस पैरा में इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले, तो तारागढ़ की कितनी ऊंचाई है और नागपाड़ी की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मध्य अरावली के जो मुख्यतः विस्तार जो है केवल अजमेर जिले में है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरावली, मध्य अरावली में जो दर्रे हैं, एक तो बर दर्रा, परवेरिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट और देवारी दर्रा। ये हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ, और ये RSSM द्वारा भी पूछा हुआ, RPSC ने इसको कई एग्ज़ाम में पूछा हुआ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप याद रखिए। दर्रा, बर, परवेरिया, शिवपुरा घाट, सुरा घाट और देवारी, ये अजमेर की मध्य अरावली में पड़ता है, जो अजमेर में स्थित है मध्य अरावली में। उत्तरी अरावली की बात करते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अनवरत न होकर दूर दूर होती जाती है। इसमें शेखावटी की पहाड़ियाँ भी हैं, तोरावटी की पहाड़ियाँ भी है, जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ भी है। इस पहाड़ियों में सामान्यतः जो ऊंचाई है 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश यानी उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। अलवर में बैराट है जिसकी ऊंचाई 792 है। जयपुर में खो 920। अन्य जो चोटियाँ जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर किला और बिलाली है। तो इस पैरा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन सबसे पहले कि भाई उत्तरी अरावली का विस्तार कौन कौन से ज़िले में, तो जयपुर, दौसा, अलवर में। जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर भी है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी पहाड़ी आती है? शेखावटी की पहाड़ी आती है, तोरावटी की पहाड़ी आती है, जयपुर और अलवर की पहाड़ी आती हैं। ठीक है, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों की जो सामान्य ऊंचाई जो है, एवरेज औसत जो है 450 मीटर से 750 मीटर है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी? 1055। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी? 1055। रघुनाथगढ़ की 1055। ठीक है, अलवर की अपन बात करें, बैराट की 792 किलोमीटर है, जबकि खो की ऊंचाई 920 है भी। ठीक है, इसके अलावा कुछ चोटियाँ जैसे जयगढ़, नाहरगढ़ ये जयपुर में है, और अलवर का किला और बिलाली ये अलवर में कहाँ पड़ती है अभी? अलवर के अंदर पड़ती है। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चोटियाँ थी उनकी ऊंचाई को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आजकल का जो नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो है कि एक तरफ ऊंचाइयाँ लिख देंगे, एक तरफ चोटियाँ लिख देंगे, फिर कहीं सुमेलित करो। तो आप ऊंचाइयों को भी याद करें। ठीक है, और कौन सी जो चोटियाँ है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में याद कर लें। और अरावली का विस्तार, जैसे उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ वो याद कर लें आप। जयपुर, अलवर, दौसा, मध्य अरावली अजमेर में। और दक्षिणी अरावली जो पड़ती है अपनी, एक तो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। नए सेशन में फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।
तो आप सभी का धन्यवाद।